नाज़रीन कराम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात को खून की होली खेली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर सीधे फायर और बड़ी तादाद में शहादतों और गोलियां लगने से जख्मियों की तलात है। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। अपने कारकुनों की जिंदगियां बचाने के लिए पीटीआई ने यह ऐलान कर दिया है और ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आ चुका है, जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कहां गए? असल कहानी क्या है? रात भर बहुत सी चहमगोइयां हुई। किसी ने कहा फरार हो गए हैं, किसी ने कहा भाग गए हैं, किसी ने कहा अरेस्ट हो गए हैं। एनी शाहिद जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है और जो इस वक्त बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के पीछे डी चौक से पहले जो ब्लू एरिया का मकाम है, वहां से जब हमला हुआ तो उस वक्त जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे, उनके हवाले से कुछ चीजें हैं और उन लोगों ने कुछ कंफर्मेशंस दी हैं और एनी शाहिदीन जो है वो भी इस सारी की सारी कहानी को एक्सप्लेन करते हैं जो आपके सामने रखनी है। अब इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल ये बनी है कि रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक एहतजाज जो है उसमें हमने ये बता दिया था पहले ही कि इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स हैं और कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी है। मीडिया का ब्लैकआउट, मीडिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, इलाके की बिजली बंद कर दी गई, फिर आपके जो मोबाइल और इंटरनेट सर्विस है वो बंद हो गई, तमाम दुकानें उस एरिया में बंद करवा दी गई, पेट्रोल पंप्स सील करवा दिए गए, बंद कर दिए गए और उसके बाद फिर जो ऑपरेशन हुआ, बात आंसू गैस के शेल्स तक नहीं रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक प्रेस रिलीज जो है वो इसके ऊपर जारी किया है। बुशरा बीबी वाले मामले पर आता हूं, लेकिन ये पहले प्रेस रिलीज पूरा सुन लीजिएगा और ये ऑफिशियल स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रात गए जारी हुआ है और आज 27 नवंबर 2024 बुध के दिन ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निहत्ते पुरअमन और मुहब्बे वतन शहरियों के सफाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पर इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के शुरका के खिलाफ वहशत और बर्बरियत के नंगे मुजाहरे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। यानी पीटीआई ने यह कहा है कि पुरअमन और मुहब्बे वतन शहरियों का सफाकाना कत्ल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शहीद कारकुनान के बेईमाना कत्ल की आज खुद नोटिस और वजीर आजम, वजीर दाखिला और इस्लामाबाद और पंजाब के आईजीज के खिलाफ कत्ल अमद की कार्रवाई के अहकामात की अपील। मैंडेट चोर फस्ताइयों की ईमा पर सरकारी मशीनरी की गोलियों से दर्जनों निहत्ते बेगुनाह कारकुनों को सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया, जिनमें से 8 के कवाइफ अब तक हमारे पास आ चुके हैं। ये कहना है तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। शहीद होने वालों में अनीस शहजाद सत्ती, मलिक मुबीन औरंगजेब, अब्दुल कादर, मलिक सफदर अली, अहमद वली, मोहम्मद इलियास और अब्दुल रशीद शामिल हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्ते पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहलाया गया। हुकूमती बर्बरियत और दारुल हुकूमत को निहत्ते शहरियों का मक्तल बनाने के हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र पुरअमन एहतजाज की फिल वक्त कॉल जो है उसे मनसूख करते हैं और फिल वक्त मनसूखी का ऐलान करते हैं। यानी कि जो पुरअमन शहरी हैं उनका इस्लामाबाद को मक्तल बनाना था, कत्लगाह बनाना था और हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र हम फिल वक्त फॉर द टाइम बीइंग इस कॉल को मनसूख करते हैं, एहतजाज को मनसूख करते हैं। फिल वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमती बर्बरियत की तफसीलात के सियासी और कोर कमेटीज में तज्जिए के बाद इमरान खान के सामने रखने और उनकी हिदायत की रोशनी में आइंदा के लाए अमल के इजरा का ऐलान कर दिया है पीटीआई ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अस्करी या मुसल्ला जमात है, ना ही अपने अवाम को रियासती कातलों के हाथों ज़िबा करवाने की खुद को मुतहम्मिल समझती है। यानी कोई लड़ाई हम कर नहीं सकते और ना ही हम अपने कारकुनान को ज़िबा होने के लिए किसी के आगे छोड़ सकते हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां समझने वाले दरिंदों के लिए शहरियों का कत्ल तफरीक का वसीला हो सकता है, मगर तहरीक इंसाफ के अवाम उसके वसाइल और उसके कौमी मफाद की निगहबान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जिदोजहद की तवील तारीख रखती है। 24 नवंबर से आज तक लाशें गिराने के हुकूमती मंसूबे की राह तकती रही है और रोकती रही है। पीटीआई ने बार बार इन चीजों को रोका है। इस सब के अंदर बानी चेयरमैन और पीटीआई की पूरी सियासी जिदोजहद आइन और कानून के दायरे और पुरअमन तारीख से इबारत है। हकीकी आज़ादी हमारी मंजिल है। जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा बाकी है, हम इसके लिए जिदोजहद करेंगे। पुरअमन एहतजाज के लिए मुल्क भर, खुसूसन केपी, बलोचिस्तान, सिंध और शुमाली पंजाब के अजला से आग और खून का दरिया जो है उबूर करके मुकम्मल पुरअमन अंदाज में डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनान का शुक्रिया और दुनिया भर में इमरान खान की कॉल पर तारीखी एहतजाज करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी शुक्रगुजार हैं। अब रात गए जो फुटेजेस आ रही हैं वो तबाही की
फुटेजेस हैं जिनमें गाड़ियां इस तरह से तबाह हुई हैं। ऑल्दो अब इसके अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ और कामों पे लगा दिया गया है, और मैं जियो की 3 हेडलाइंस आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या टास्क दिया गया है। पहली हेडलाइन जी जियो की है कि इस्लामाबाद में पुलिस ऑपरेशन, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गाड़ी में बैठकर फरार, कारकुन भाग निकले। अच्छा, दूसरा, जिनाह एवेन्यू खाली करने के बाद पीटीआई मुजाहिरीन घरों को लूटना शुरू हो गए। तीसरी खबर, शरपसंदों की आंसू गैस के शेल फायर करने की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। अब इन चीजों से क्या समझ लगती है? इन चीजों से वही आपको भी समझ आ रही है जो हकीकत है, और इस वक्त क्या ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है। देखें, लोगों की जानें गई हैं इस वक्त, जो डाटा है वो भी अस्पतालों का आ गया है, और इस एहतजाज के पेश नज़र जो जख्मी हैं बुलेट्स के जरिए, बल्कि ये अगर मैं आपको बताऊं कि जो फेडरल गवर्नमेंट का पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है इस्लामाबाद, उसकी लिस्ट ऑफ इंजर्ड, जिसमें 28 लोग जो हैं उनकी इंजरी की लिस्ट जारी की गई है, जिनमें सारे के सारे लोग जो हैं वो गन शॉट से मारे गए हैं, और उनमें से कुछ लोग एक्सपायर्ड हैं और कुछ लोग जख्मी हैं। और इसमें एज जो है बड़ी बड़ी एक आप कह लें कि डिफरेंट एज रेंज है, यानी 25, 19, 25, 43, 30, 26, 20, 25, 30, और इस तरह से 40 साल की उम्र और फिर 50 साल के लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ज्यादातर यंग लोग हैं जिन्हें डायरेक्ट फायर जो है, डायरेक्ट गोलियां लगी हैं। और ये सिर्फ एक पोली क्लिनिक, और हम एम्बुलेंसेज की वीडियोस देख रहे थे जो यहाँ पर जारी थी, और एक पूरा आप कह सकते हैं कि आग और खून का दरिया जो है वो बहाया गया है। इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, और ये डायरेक्ट फायर जो है ये हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कहां पर हैं, उनके हवाले से क्या तफसीलात हैं। हैदर सईद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, और ये और इनकी फैमिली हर जगह पर बड़े एक्टिव होते हैं। इन्होंने कल एक ट्वीट किया, एंड ही इज माय नेबर एज वेल, करीबी रहते हैं। तो हैदर सईद ने ट्वीट किया है, कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा फायरिंग की गई तो बहुत मुश्किल से सेंटोरस के पास से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ी को निकाला गया। यानी कि जब देखा गया कि फुल फायरिंग हो रही है और सारे कारकुन जो है वो मुंतशिर, क्योंकि गोली का क्या मुकाबला करें, मुझे आप बताएं। आंसू गैस का मुकाबला हो जाएगा, रबड़ बुलेट का मुकाबला हो जाएगा, स्ट्रेट सीधे सर में मारे गए फायर। बल्कि एक नौजवान है, उसका वालिद वीडियो बना रहा है कि 17 साल की उसकी उम्र है बच्चे की, और वो कह रहे हैं कि सामने से नहीं, स्नाइपर ने निशाना लगा के हेडशॉट लिया उसका। 17 साल, मतलब समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ। यकीन माने दिल बड़ा ही रंजीदा है, और बात करने का भी दिल नहीं कर रहा था। ये मेरे पाकिस्तान का हाल कर दिया। ये दुनिया को आप दिखा रहे हैं पाकिस्तान का चेहरा। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि हैदर सईद ये लिखते हैं कि जब ये सब कुछ हुआ तो फिर बड़ी मुश्किल से सेंटोरस के पास से अली अमीन और बुशरा बीबी की गाड़ी को निकाला गया, लेकिन वहां पर नामालूम अफराद डंडे लेकर खड़े थे, जिन्होंने अली अमीन और बुशरा बीबी की गाड़ी पर हमला किया। लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी तेज रफ्तार अपनी करके वहां से निकल गई और दोनों महफूज रहे। फिर डाले पीछे लगाए गए। हमारी गाड़ी भी बुशरा बीबी की गाड़ी के पीछे थी, वहां पर लोग बैठे हुए थे, उनको भी भगाने के लिए डाले लेकर आए और हवाई फायरिंग जो है वो शुरू कर दी ताकि लोग भाग जाएं और बुशरा बीबी की गाड़ी को अलग कर दें ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें ऑब्वियसली इसमें कैप्चर करना अल्टीमेट गोल होगा। तो इसमें यह अब बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो महफूज हैं। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर एकदम से इतने सख्त नाके लगा दिए गए थे, हर गाड़ी की तलाशी ली गई, कौन कौन बैठा हुआ था ये देखा गया, जगह जगह पुलिस की गाड़ियां फिर रही थी। लेकिन इस वक्त ये इन्होंने फाइनल बताया है कि अल्लाह के करम से बुशरा बीबी साहिबा जो है वो महफूज है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक इंतहाई अब मैं समझता हूं कि तशवीशनाक चीजें हैं जो हुई हैं रात गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों की जिंदगियां बचाने के लिए यह एहतजाज की कॉल फिल वक्त वापस ली है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के वाले से जो ऐनी शाहिद है, मैंने उनका मौक़िफ़ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल बयानिया भी आपके सामने रख दिया।